22 साल की एलिजाबेथ शॉर्ट, जिसे द ब्लैक दहलिया भी कहा जाता था, उसकी बॉडी लॉस एंजलिस में 3800 एस नॉर्टन एवेन्यू पे मिली। बॉडी आधी कटी हुई थी और बॉडी में से सारा खून निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से बॉडी एकदम सफेद पड़ चुकी थी। और इस वजह से जिस औरत ने सबसे पहले इस बॉडी को देखा, उसे लगा कि ये कोई पुतला है। बॉडी को इतनी परफेक्ट तरीके से काटा गया था कि अंदर के ऑर्गन्स और हड्डियां परफेक्ट कंडीशन में थी। उसका चेहरा भी मुंह से कान तक काट दिया गया था, जिससे एक डरावना परमानेंट स्माइल रह गया और जमीन में एक भी ड्रॉप नहीं था खून का, जिसका मतलब था किलर ने बड़ी शातिर तरीके से बॉडी को यहाँ लाके रख दिया। आज तक ब्लैक दहलिया का केस अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इनफेमस अनसॉल्व मर्डर्स में से एक बना हुआ है। एलिजाबेथ शॉर्ट 29 जुलाई 1924 में अमेरिका के मैसेच्यूसेट्स में पैदा हुई थी। एलिजाबेथ जब छोटी थी तब फाइनेंशियली वीक होने की वजह से उसके फादर सुसाइड कर लेते हैं, तो एलिजाबेथ ने अपना बचपन अपनी माँ के साथ गुजारा। एलिजाबेथ को हॉलीवुड मूवीज में काम करने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से 1942 में 18 साल की उम्र में एलिजाबेथ कैलिफोर्निया शिफ्ट हो जाती है। मर्डर के एक दिन पहले एलिजाबेथ सैन डिएगो से लॉस एंजलिस वापस आई, रॉबर्ट मैनली नाम के शख्स के साथ, जो एक 25 साल का सेल्समैन था जिसे वो डेट कर रही थी। रॉबर्ट ने कहा कि उसने एलिजाबेथ को डाउनटाउन लॉस एंजलिस में बिल्टमोर होटल के पास छोड़ा था। बिल्टमोर होटल स्टाफ ने भी गवाही दी कि उन्होंने एलिजाबेथ को रिसेप्शन में फोन यूज करते हुए देखा था। उसके बाद एलिजाबेथ को किसी ने नहीं देखा। 15 जनवरी 1947 को एलिजाबेथ शॉर्ट की डेड बॉडी लॉस एंजलिस के लेमर्ट पार्क में पड़ी हुई मिली। इस बॉडी को सबसे पहले एक औरत ने देखा जो अपने बच्चे के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकली थी। उस औरत के मुताबिक एलिजाबेथ की बॉडी को जिस तरह से रखा गया था, उसे लगा कि शायद ये एक मैनिक्विन है, लेकिन पास जाने पे असली भयानक मंजर सामने आया। 22 साल की एलिजाबेथ को कमर से 2 हिस्सों में काट दिया गया था और पूरा खून निकाल दिया गया था। कुछ ऑर्गन्स जैसे कि उसके इंटेस्टाइन्स को निकालकर उसके बॉडी के बगल में रख दिया गया था। उस डेड बॉडी के पेट में फीसेस पड़ा हुआ था, जिससे ये पता चलता है कि मर्डर से पहले एलिजाबेथ को जबरदस्ती फीसेस खिलाया गया था। पर सबसे डरावनी चीज ये थी कि किलर ने एलिजाबेथ के फेस पर दोनों साइड में कान से लेकर मुंह तक कट किया था, जिससे उसके फेस पर एक परमानेंट डरावनी स्माइल रह गई। किलर ने बॉडी को एक पोजिंग पोजीशन में रखा था, जैसे कि बॉडी के हाथ उसके सर के ऊपर थे, उसके एल्बोज प्रॉपर्ली बेंड थे और उसके लेग्स स्प्रेड की हुई थी। एलिजाबेथ की बॉडी को किलर ने काफी अच्छी तरह से वॉश किया हुआ था, जिससे लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव्स ने कंक्लूड किया कि उसको कहीं और मार के लेमर्ट पार्क में डंप किया गया होगा। LAPD ने FBI से हेल्प मांगी बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके फिंगरप्रिंट डेटाबेस की मदद से। उन्हें एलिजाबेथ का फिंगरप्रिंट काफी जल्दी मिल गया बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एलिजाबेथ ने 1943 में कैलिफोर्निया में एक US आर्मी कैंप में जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसी साल एलिजाबेथ को सांता बारबरा पुलिस ने अंडर एज ड्रिंकिंग के लिए अरेस्ट किया था। डेथ के 6 दिन बाद लॉस एंजलिस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हो जाता है। जैसे जैसे FBI इस केस की गहराई में जाती गई, वैसे वैसे एलिजाबेथ एक मिस्ट्री बनती गई। एलिजाबेथ शॉर्ट की मां फोर्ब शॉर्ट को अपनी बेटी की मौत का तब पता चला जब द लॉस एंजलिस एग्जामिनर के रिपोर्टर्स ने उन्हें कॉल करके ये भयानक खबर दी और उसकी मां से एलिजाबेथ के बारे में जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। जैसे ही मीडिया को एलिजाबेथ के इतिहास के बारे में और पता चला, उन्होंने एलिजाबेथ को बदनाम करना शुरू कर दिया। एक पुलिस रिपोर्ट में लिखा गया था कि डेथ के कुछ ही दिन पहले तक एलिजाबेथ का कम से कम 50 आदमियों के साथ कोई न कोई रिश्ता था। रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया था कि एलिजाबेथ काफी मर्दों को छेड़ा करती थी और उसका निकनेम द ब्लैक दहलिया इसीलिए रखा गया था क्योंकि उसे ब्लैक ड्रेस पहनने का बहुत शौक था। और उस दौरान एक मूवी भी आई थी द ब्लू दहलिया के नाम से, जिसकी वजह से एलिजाबेथ का नाम द ब्लैक दहलिया पड़ गया। कुछ लोगों ने गलत अफवाह फैलाई कि एलिजाबेथ एक प्रोस्टिट्यूट थी और बाकी लोग बिना किसी प्रूफ के ये कहने लगे कि एलिजाबेथ आदमियों को छेड़ा करती थी क्योंकि वो एक लेस्बियन थी। पर दिन ब दिन जितना फेमस ये केस बनता जा रहा था, उतना ही पुलिस को इसे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी। मगर मीडिया के मेंबर्स को कुछ क्लूज मिले।
जनवरी 21 को बॉडी मिलने के एक हफ्ते बाद एग्जामिनर को एक कॉल आया एक आदमी से जो खुद को मर्डरर बता रहा था और कहा कि वो एलिजाबेथ की बिलोंगिंग्स मेल से भेजेगा एज प्रूफ ऑफ हिज क्लेम। कुछ दिन बाद 24 को एग्जामिनर ने एक पैकेज रिसीव किया जिसमें एलिजाबेथ का बर्थ सर्टिफिकेट, फोटोज, बिजनेस कार्ड्स और एक एड्रेस बुक थी जिसपे मार्क हैंसन का नाम कवर पर लिखा हुआ था। इसके अलावा एक लेटर भी था जो न्यूज़पेपर और मैगजीन के लेटर क्लिपिंग से जोड़ा गया था जिसमें लिखा हुआ था लॉस एंजलिस एग्जामिनर्स एंड अदर लॉस एंजलिस पेपर्स, हियर इज दहेलियाज बिलोंगिंग्स, लेटर टू फॉलो। इन सब आइटम्स को गैसोलीन से साफ करके भेजा गया था जिसकी वजह से उन पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। कुछ दिन बाद जनवरी 26 को एक और लेटर आया। इस बार ये लेटर हैंड रिटन था जिसमें लिखा हुआ था हियर इट इज, टर्निंग इन वेडनेसडे जनवरी 29 10 AM, हैड माई फन एट पुलिस, ब्लैक दहलिया एवेंजर। लेटर में एक लोकेशन भी मेंशन था। पुलिस ने मेंशन किए हुए टाइम और जगह पर इंतजार किया लेकिन लेटर लिखने वाला नहीं आया। उसके कुछ दिनों बाद एक और लेटर आता है और उसमें न्यूज़पेपर और मैगजीन के लेटर क्लिपिंग से एक मैसेज लिखा हुआ था, हैव चेंज्ड माई माइंड, यू वुड नॉट गिव मी अ स्क्वायर डील, दहलिया किलिंग वाज जस्टिफाइड। इस बार भी सब कुछ गैसोलीन से साफ करके भेजा गया था जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ कोई फिंगरप्रिंट नहीं आया। एक टाइम पे LAPD के 750 इन्वेस्टिगेटर्स इस केस पर काम कर रहे थे और उन्होंने इस किलिंग से जुड़े 150 से ज्यादा पोटेंशियल सस्पेक्ट्स का इंटरव्यू लिया। जैसे जैसे टाइम बीतता रहा ये केस इतना फेमस हो गया था कि कई सारे फेक किलर सामने आए और इस किलिंग का क्रेडिट लेने लगे फेमस होने के लिए, जिसकी वजह से LAPD ने लगभग 500 लोगों का कन्फेशन सुना पर सारे झूठे थे और किसी को पकड़ा नहीं गया। इस केस को अब 70 साल हो चुके हैं पर अभी भी ये केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन रिसेंटली कुछ काफी इंटरेस्टिंग और अजीब थियरीज सामने आई हैं एलिजाबेथ के मर्डर को लेके। कॉन्स्पिरेसी थियरीज तो काफी बनाई गई पर 2 ऐसे केसेस सामने आए जिसने शायद एलिजाबेथ का मर्डर किया हो। सबसे पहला था रिटायर्ड LAPD डिटेक्टिव स्टीव होडेल के फादर जॉर्ज होडेल। 1999 में अपने फादर के डेथ के बाद रिटायर्ड LAPD डिटेक्टिव स्टीव होडेल को अपने फादर के पुराने सामानों में एलिजाबेथ जैसी दिखने वाली एक लड़की का फोटो मिला जिससे स्टीव को अपने फादर पर डाउट हुआ और वो अपने फादर पर इन्वेस्टिगेट करने लग गया। उसने पुराने न्यूज़पेपर्स चेक किए, पुराने गवाहों के इंटरव्यूज चेक किया, FBI फाइल्स चेक की। उसने अपने फादर के हैंडराइटिंग को उस पैकेज से मिलाई जो एग्जामिनर को भेजे गए थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान और दोनों की हैंडराइटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर थी पर यह प्रूफ काफी नहीं था। एलिजाबेथ के बॉडी को जिस तरह से बारीकी से काटा गया था वो एक प्रोफेशनल ही कर सकता था और स्टीव के फादर भी एक डॉक्टर थे और उन्होंने ठीक इस मेडिकल प्रोसीजर की ट्रेनिंग भी ली थी 1930 में। पर स्टीव के पास कोई भी प्रॉपर प्रूफ नहीं था अपने फादर के खिलाफ। स्टीव ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है ब्लैक दहलिया एवेंजर, जिसमें वो अपने फादर जॉर्ज होडेल को प्राइम सस्पेक्ट बनाते हैं। पर अभी तक हमें पक्का नहीं पता कि ब्लैक दहलिया एलिजाबेथ को आखिर किसने इतनी बेरहम तरीके से मारा, क्योंकि ओरिजिनल ब्लैक दहलिया मर्डर केस से जुड़े हुए सब लोग अब मोस्टली मर चुके हैं और बहुत सारे ऑफिशियल LAPD डॉक्यूमेंट्स अभी भी वॉल्ट्स में लॉक्ड हैं। अगर आपको ऐसे ही अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्रीज में इंटरेस्ट है तो आपको ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।